गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ईडीसीडी का दुरुपयोग करना बंद करो, बंद करो बंद करो, ईडीसीडी का दुरुपयोग करना बंद करो, बंद करो बंद करो, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। इंडिया गठबंधन दल के तमाम नेताओं ने आज राजभवन मार्च किया और राजभवन मार्च के दौरान जो है बड़ी संख्या में इंडिया घटक दल के जो दल में शामिल जो है पार्टियां, उसके नेता यहाँ पर मौजूद थे राजभवन मार्च में। हम आपको बता दें कि इनका जो मुख्य उद्देश्य था राजभवन मार्च करने का, वो था ईडी और सीबीआई के द्वारा जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर और पत्रकारों की जिस तरह से गिरफ्तारी हो रही है, उसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया है। और विरोध ही नहीं बल्कि उन्होंने एक चेतावनी भरे लफ्ज़ में केंद्र सरकार को बताने का काम किया है कि ऐसी कार्रवाई जो है बंद होनी चाहिए। अगर ऐसी कार्रवाई अगर नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन का रूप देखा जाएगा। तो क्या कुछ कह रहे हैं इंडिया घटक दल के नेता, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, आज हम लोग राजभवन मार्च किए हैं। इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल सभी लोग मिलजुल कर हम लोग यहाँ पर महामहिम राज्यपाल के माध्यम से हम लोग महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार के इशारे पर, उनके कहने पर, जिस तरह से ईडी जो विपक्ष के जितने भी नेता हैं, जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इन सभी दलों के नेताओं के ऊपर जिस तरह से समन भेजने का काम कर रहे हैं, जो बेवजह का प्रताड़ित करने का काम जो कर रही है ईडी, ये कहीं से भी सही नहीं है। ये आप देख रहे हैं कि राजनीतिक दल को तो कर ही रहे हैं, जिसको हम लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहते हैं, जो मीडिया के लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, वैसे लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है। तो ये कहीं से भी सही नहीं है। इसका हम लोग इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल पुरजोर विरोध करते हैं। और ये लोग तब से और ज़्यादा प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं जब से डुमरी का चुनाव हुआ है। डुमरी का चुनाव में जिस तरह से ये लोग मुंह के बल गिरे हैं, तब से ये लोग अब तमतमाए हुए हैं और खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला काम कर रहे हैं ये लोग। और किसी तरह से भी ये लोग बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ जो झारखंड में एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, जो आदिवासी राज्य का आदिवासी मुख्यमंत्री है, वैसे मुख्यमंत्री को प्रताड़ित करने का जो कार्य कर रही है, ये कहीं से भी सही नहीं है। और ये केंद्र के सरकार के इशारे पर किया जा रहा है। इसका हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। आने वाले जो 2024 में है, 2024 में ये पूरे देश की जनता देख रही है और पूरे देश की जनता आक्रोशित है इनके कार्यों से, इनके काम करने की जो शैली है, उनके शैली से जिस तरह से पूरे देश की जनता आक्रोशित है, इसका जवाब हम लोग 2024 में देने का काम करेंगे। उस चौथे स्तंभ को भी ये चाहते हैं कि नेस्तनाबूद हो जाए, कोई उनके विरोध चलाए नहीं। तो अब चाहती है अभिव्यक्ति की आज़ादी केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया ना। अब देखेंगे दोनों ने पत्रकारों को केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया, चूँकि केंद्र सरकार को उनके विरोध उनको पसंद नहीं है। तो केंद्र सरकार जो पत्रकारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उस पर लगातार रोक लगाने का काम कर रही है, गिरफ्तार कर रही है। कि उसी तरह ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल जब भाजपा शासित राज्य ने वहाँ वो कर रही है कि किसी तरह से वहाँ के नेताओं को, पत्रकारों को जो निर्भीकता से बात रखेगा, देश की बात करेगा, जो गरीबों की बात करेगा, जो इस देश के लोगों की बात करेगा, उन पर वो अंकुश लगाने के लिए ईडी और सीबीआई का उपयोग कर रहे हैं और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगाने का काम करें। यह देश लोकतंत्र का है। आप 33% वोट ला के सत्ता पे काबिज हैं और 67% जनता रोड पर है। तो ये समझना, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस देश में हमेशा किसी को सत्ता मिलती है, लेकिन ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधानों का किसी ने हनन नहीं किया था, लेकिन इस संवैधानिक मूल्यों को भी हनन करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के जो संविधान है, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन है, कई चीज़ों को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ ये हमारा लगातार आंदोलन जारी है और आज से इंडिया गठबंधन आंदोलन की रूपरेखा में तब तक लड़ाई लड़ते रहेगी जब तक कि केंद्र से मोदी सरकार को उखाड़ नहीं फेंका जाए। आक्रोश तो बहुत पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन आक्रोश और विशेष रूप से जब फूटा है कि देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाने वाले जो मीडिया हमारे हैं, उनके लोगों को भी एक केंद्र की सरकार जो है लगातार उनके निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है और उनको जो उनके खिलाफ जो जनहित के सवालों पर जो बातें वो स्वतंत्र ढंग से उठा रहे हैं,
उस पर भी अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है। इसका एक प्रयास का एक ये है कि वो जो है पत्रकारों को गिरफ्तार कर रही है, प्रेशर बना रही है ईडी और ये सब का जो इस्तेमाल करके उसको जो है उन पर दबाव बना रही है कि आप जो है मेरे खिलाफ ना बोलें। तो आप समझिए कि जो राजनेता उनके खिलाफ बोलता है आप उस पर ईडी लगा देते हैं। अब आप मीडिया के लोग जो आपकी बातों को रख रहा है, गरीबों की बात को रख रहा है, पूरे देश के समस्याओं के विषय में निष्पक्ष रंग से रखना चाहता है, उसको भी आपने रोकने का काम किया है। इसी संदर्भ में ही हम लोग जो है आज राजभवन मार्च इंडिया गठबंधन के सभी साथियों द्वारा ये किया गया है। और आप हर मुद्दे पर मोदी सरकार जो है हर मुद्दे पर विफल है। चाहे महिलाओं की बात लिया जाए, आज देखिए कि मणिपुर में किस तरह महिलाएं असुरक्षित रही, किस तरह का कांड हुआ। किसान जो है सालों आंदोलित रहे हैं, नौजवान रोड पे भटक रहे हैं। आप जो है रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, महंगाई बेतहाशा है। आप विभिन्न फैक्ट्रियों को आपने लगाया नहीं और HEC जैसे प्रतिष्ठान को आप बंद कर रहे हैं। तो आप जो है किस दिशा में काम कर रहे हैं, किस दिशा में देश उन्नति कर रहा है। आप जो ढिंडोरा पीट रहे हैं कि देश जो है काफ़ी उन्नति कर रहा है, तो कैसे उन्नति कर रहा है भैया? आप किसान खुश नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाएं की पहलवान बेटियां रोड पे हैं, और वो जो एक आपके मंत्री हैं उनके खिलाफ जो है उनका अपना ये मांग रही है, लेकिन आप उसको दे नहीं पा रहे हैं। आप आदिवासियों के खिलाफ आपका नेता जो है आदिवासी के मुंह पर पेशाब करने का काम किया। तो आप पिछड़ों को, दलितों को कौन सा वर्ग आपसे खुश है? आप महंगाई उसी कदर है, तो आपसे कौन खुश है? आपसे कोई खुश नहीं है। और जनता जो है आपको देख रही है, और जहाँ भी आपके विरुद्ध सरकारें जहाँ भी है आप उसको अपदस्थ करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप झारखंड सरकार के लोग, अब जो चुनी हुई सरकार है, चूँकि उनकी सरकार वहाँ नहीं है, इसलिए उसको अपदस्थ करने का धनबल का प्रयोग कर रहे हैं। उसको अपदस्थ करना चाहते हैं, बिहार के सरकार को अपदस्थ करना, आगे राजस्थान की सरकार को अपदस्थ करना। और जो भी नेता जिस पर आप लोगों ने आरोप लगाया कि कई हजार करोड़ का उन पर आरोप है और आपके दल में वो शामिल हो गए, तो उसको जो है मोर पहनाने का काम किया, आपने उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आपकी जो दोहरा चरित्र है, दोहरी जो नीति है, निश्चित रूप से जनता समझ रही है। और अब इसका जवाब जो है 2024 में आपको मिल जाएगा। आप कहीं दूर दूर तक आप दिखाई देने वाले नहीं हैं। भैया परिचय थोड़ा बता दें। धर्मेंद्र महतो, रांची जिला राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष। तो इंडिया घटक दल के जो नेता है ये केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए दिखे हैं, यानी कि लगातार जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही है विपक्षी नेताओं पर, और जो पत्रकारों को जो गिरफ्तार किया जा रहा है, दिल्ली में भी पत्रकारों पर के ऊपर जो है कार्रवाई हो रही है, इससे क्षुब्ध होकर जो है आज इंडिया घटक दल जो है राजभवन को मार्च किया है। और राजभवन को मार्च करने के दौरान जो है आज राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात कर एक ज्ञापन भी सौंपा है राष्ट्रपति के नाम। यानी इंडिया गठबंधन दल जो है आजकल जो है केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिए हुए है, क्योंकि हर मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए नज़र आ रही है। और ईडी और सीबीआई का जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उसका लगातार विरोध कर रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से इंडिया घटक दल के नेताओं ने आज राजभवन मार्च किया है, इस राजभवन मार्च का क्या कुछ परिणाम देखने को मिलता है। तो आप देखते रहिए दर्श न्यूज़ रांची से, मैं मोहन कुमार।